कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा। और इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोशिश है और इसमें हम हाथ बटा रहे हैं कि हालात अच्छे रहें, काबू में रहें और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे। सर वक्त बिल पे भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है वक्त बिल पे। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको लेके खदशात हैं। एक ही मज़हब को जो है इसका निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी दायरे जो हैं हर मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिनके अपने दायरे नहीं हैं, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करती। मुसलमानों का जो है चैरिटेबल एक्टिविटी वो ज़्यादातर वक्फ के थ्रू होता है, लेकिन चुन के जो है सिर्फ एक मजहबी दायरे का जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसको लेके तनाव तो होगा ही। तो वन लास्ट, आज की ये स्टैंड अप कॉमेडियन काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। आज भी महाराष्ट्र में मैंने वो देखा। सर ये पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। देखिए, रिजर्वेशन के वसादत से मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है हमारे जम्मू कश्मीर की अपनी अर्सवाइल रियासत पर, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो जितनी भी कैटेगरीज हमारी हैं और जो हमारा ओपन मेरिट है उसका बिल्कुल बरक्स रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर 60% यहाँ पर ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, जबकि 40% यहाँ पर रिजर्वेशन के बंदे हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि 60% रिजर्वेशन को दिया गया है और 40% ओपन मेरिट को दिया गया है। तो मुझे आप बताइए कि बड़े स्कूलों में पढ़ने जाना या वो अपना यहाँ का माँ बाप, श्रीनगर का माँ बाप अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में डालता है, क्या वो इसी चीज़ के लिए डालता है कि वो बच्चा 70% लाकर भी सीट नहीं लेगा? और दूसरा, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले स्टेट असेंबली में जो रिजर्वेशन के नाम पर जो अब सियासत होने लग गई है, जम्मू को श्रीनगर के खिलाफ और श्रीनगर को जम्मू के खिलाफ पिच कर रहे हैं। ये सब जो पिछले 5 सालों में हुआ है, जो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज की है। तो अभी आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले सजाद लोन साहब ने जम्मू को श्रीनगर के अगेंस्ट पिच किया, श्रीनगर को जम्मू के अगेंस्ट। उन्होंने गलत नहीं बोला, जबकि अगर हम देखें मैक्सिमम जो जिसमें रिजर्वेशन बढ़ी है वो फ़ायदा जम्मू को जा रहा है। मगर ये इसका जो हाथ है, जो जिसने ये प्लानिंग की है कि बाकी हिंदुस्तान में जो रिजर्वेशन है और जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में जो रिजर्वेशन रहेगी, यहाँ का रिजर्वेशन बाकी हिंदुस्तान की रिजर्वेशन से बिल्कुल अदला बदल है। तो इसकी यही वजह है कि जम्मू को श्रीनगर के खिलाफ और श्रीनगर को जम्मू के खिलाफ ये पिच करना चाहते हैं। बाकी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये गुजारिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत कम एक्सपेक्टेशंस हैं। उन्होंने 6 महीने का पहले एक टाइमलाइन दिया था उन्होंने 6 महीने का, वो 6 महीने का टाइमलाइन भी निकलना आ रहा है और अभी भी उनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि न वो रिजर्वेशन पर कोई डिसीजन दे सकते हैं और ना शायद देना चाहते हैं डिसीजन। वो भी जानते हैं कि ये जानबूझकर बीजेपी ने ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई है, जिस पर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी साधना ही बेहतर पसंद करे। देखिए, वक्फ के लिए मैं ऐसा बोलूँगा, वक्फ की जो ज़मीनें हैं, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बाज़ाब्ता सेल डीड के ऊपर है। ये गिफ्ट भी अगर किसी ने बहुत पहले किसी बादशाह ने वक्फ को ज़मीनें एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोनेट भी की हैं, तो वो बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके कागजात हैं, उसके बाकायदा कागजात हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि जैसे माता वैष्णो देवी का यहाँ पर श्राइन बोर्ड है, जैसे धर्मर्थ का ट्रस्ट है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक हिंदुस्तान जो एक सेकुलर स्टेट है जिसमें मुसलमान अपनी मर्जी से रहे, जो रहे वो अपनी मर्जी से रहे, वो किसी के दबाव के तहत नहीं रहे थे। जैसे यहाँ पर बाकी मजहबों के अपने अपने छोटे छोटे बोर्ड्स हैं या बड़े बोर्ड्स हैं, तो अगर मुसलमानों का बोर्ड बहुत बड़ा है और उसमें ज़मीन का पूल बहुत बड़ा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों को डिसपावर करेंगे, डिसएम्पावर करेंगे। मुसलमानों को आप ये चाहेंगे कि ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं
जो हमारी अपनी प्रॉपर्टीज हमारे अपने लोग अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो उनके ऊपर चाहे वहाँ पर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बाकी मज़हबों के लोग हो, वो हमारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। हमारा वक्फ बोर्ड के ऊपर ये स्टैंड है कि रिलीजियस मसाइल में किसी भी हुकूमत को घुसना नहीं चाहिए। ये शराही जो हमारे मौलवी हैं, शराही जो लोग हैं जिन्हें शरह मालूम है, ये उन तक ही रहने दें। सियासत करने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको शायद ये गलतफहमी होगी कि इससे मुसलमान आपके साथ जा रहे हैं। नहीं, मुसलमान दिन ब दिन आपके खिलाफ ही होते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, मैं मानता हूँ रिजर्वेशन के दो पहलू हैं। मैं मानता हूँ रिजर्वेशन में एक पहाड़ी इलाका है, से मैं ले लेता हूँ उड़ी, वहाँ पर अगर कोई गुजर कम्युनिटी से है उसको रिजर्वेशन है। अब सरकार ने कहा पहाड़ी कम्युनिटी से है उनको भी रिजर्वेशन। वहाँ तीसरी कम्युनिटी भी रहती है जो कश्मीरी है। पहाड़ एक 3 घर लाइन में, 2 को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं नहीं देंगे। एक तो ये भी नाइंसाफी है। दूसरा, मेरा ये शहर वाला कहाँ जाएगा? इसको कहेंगे तुम घर बैठो, तुम मजदूरी करता, वो करेगा कहाँ? इट शुड बी मेरिट का क्या होगा? जिसको मेरिट है उसकी भी तो बात करनी है। कोई बात तो नहीं करता ना उसकी। हम नहीं कहते हैं। आइडियली ये होना चाहिए था, किसी को रिजर्वेशन मिली एक इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड तक होनी चाहिए थी। जब वो उससे ऊपर आए फिर उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए थी। फिर शहर में एक इकोनॉमिक डाउन ट्रॉडन क्लास है हमारा, उनके लिए दे दें। हम नहीं कहते हैं बाकियों के लिए। जो आसूदा हाल है, मेरे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दे दो, क्योंकि शायद उनके घर की हालत ऐसी है कि उनको नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ही हमसाया है, उस बेचारे के घर की हालत ठीक नहीं है, उसको उस क्राइटेरिया पे मिलनी चाहिए। देयर शुड बी ए इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर श्रीनगर, सोपोर, बारामूला, अनंतनाग और इवन जम्मू, डोगरा। व्हाई नॉट? इकोनॉमिक कंसिडरेशन होनी चाहिए। मेरिट विथ इकोनॉमिक कंसिडरेशन, दे शुड बी गिवन।